नमस्कार बा रउरा सभे के हम उज्जवल निर्मल। आज हम रउरा सभे के बताए के चाहतनी कि छपरा जिला के एगो ऐसा शख्सियत के साथ रउरा सभे के साथ रूबरू करा रहल बानी कि जो छपरा से जुड़कर आज अपने पत्रकार के क्षेत्र में और एक ऐसे लेखक जो कि अधूरी से पूरी एक कविता लिख दी है और पूरा किताब लिख दिए है। आखिर छपरा से एक ऐसे ऑथर, युवा ऑथर लेखक हम बात करें तो एक युवा लेखक की हम बात करें तो आखिर कहीं ना कहीं छपरा के विकास के लिए कुछ तो बड़ा लिखे हैं। और एक ऐसा पत्रकार जो कि समाज के हर हित के लिए हमेशा टीवी चैनल पे आप सभी उनके चेहरे पे आप सभी देखते होंगे, उनका एपिसोड देखते होंगे। कई एपिसोड छपरा को लेकर अपने टीवी 9 से लेकर वो आ चुके हैं। कई बड़े चैनलों में रहकर वो छपरा के लेकर तमाम बिहार वासियों को, पूरा केंद्र को लेकर कई मुद्दे पे समाज के पीछे सामने वो आ चुके हैं। उनसे मैं आज आप सभी के साथ रूबरू करा आवतानी। स्वागत बा हमारा चैनल में। का परिचय में छोटा सा परिचय हमारा दर्शक के लिए। उज्जवल जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए छपरा में बानी तो हम तो भोजपुरी में बतिया, हिंदी अंग्रेजी तो ठीक बा, दुनिया भर के भाषा बा, दुनिया भर में आदमी ये भाषा में बात करे, लेकिन जब अपना जमीन अपना माटी में बा तो बात भोजपुरी में। देखिए पत्रकारिता के बात करनी तो पत्रकारिता के तो लंबा यात्रा हो चुकल, लगभग हमें लगा था कि 1.5 दशक से ऊपर हो गए टीवी में काम कैला। ये यात्रा में तो बहुत सारा चैनल, देश के जितना प्रतिष्ठित चैनल बा में हम अब तक सेवा दे चुकल बनी, चाहे वो जी न्यूज़ होके, आज तक होके, न्यूज़ 18 होके, रिपब्लिक होके, और चाहे अभी जो वर्तमान में हम बानी जहाँ पर टीवी 9 भारतवर्ष। लेकिन ये तो हमारा पेशा हो गए। लेकिन अगर मन के बात कहीं तो जैसे रुआ परिचय देने की साहित्यकार, लेखक, कवि, तो हम कहें ना कि हम साहित्यकार, लेखक, कवि बानी, बस एक छोटा प्रयास के लिए बनी। देखिए ये जो पुस्तक हो जो के बारे में कहनी अधूरे से पूरे, वो अधूरे से पूरे जो किताब बा वो हमार प्रकाशित भइल बा। अब एक किताब के अगर हम कहीं तो एक सबसे जो अनोखा या अलग बात बा वो बाकी एमे हिंदी के तक सब कुछ बा, हिंदी के अपन अनुभव कविता के माध्यम से हम रखले बानी, लेकिन एमे भोजपुरी के भी एगो सेक्शन बा। देखिए भोजपुरी के लेके हमनी के अपने समाज में कम से कम साहित्य के स्तर पर काम बहुत कम होता, जौन होता वो देखते बनी रहुआ का हो रहा है। गाना के तो भरमार बा और गाना के पीछे गालियों के भरमार बा। तो भोजपुरी के साहित्य के रूप में स्थापित करे के बहुत कम प्रयास भइल बा। प्रयास जौन हो रहल बा ओकरा पहचान नहीं खेल। तो हम सोचनी कि काहे ना हमू वही में एगो थोड़ा सा अपन योगदान करी, तो वही चलते एमे हम भोजपुरी के भी शामिल कैले बानी। तो वो कह सकिले कि एगो पहला कदम एकरा तरफ बाटे कि भोजपुरी खातिर कुछ अच्छा करे के प्रयास बा। अच्छा रोज से बड़ा सवाल रही कि इतने बड़ी पत्रकार होकर और इतने बड़े आप एंकर होकर कई चैनलों पे रउरा वाद विवाद में, सामाजिक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे तमाम मुद्दे पे आपने विचारधारा रखा है। लेकिन रउरा जो किताब की रचना के लिए बनी, जो कविता रुआ लिखले बनी समाज खातिर, भोजपुरी पे रउरा बात करता है, तो आखिर भोजपुरी खातिर तो लोग सभी लोग प्रयास करता, काम करता, लेकिन अभी तक बड़ा टीवी चैनल या बड़ा मंत्री, विधायक, सांसद, कई देश के अदानी प्रधानमंत्री भी बिहार में आए तो भोजपुरी में अपना शब्द का संबोधन किए, बिहार के लिए बात किए, लेकिन भोजपुरी के 8वां सूची में लोग कहे ना लगेला। इस पर उड़ा का विचार है। देखिए बहस, ये लड़ाई बहुत लंबा बा। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भाषा को एक मान्यता मिलने के लिए, 8वीं अनुसूची में आने के लिए जो राजनीतिक प्रयास होना चाहिए। देखिए 8वीं अनुसूची में आने का अर्थ है कि सदन के तक, संसद तक ये बात जाए और बहुत मजबूती के साथ जाए। अब जब भोजपुरी बेल्ट से जितना भी बड़ा लोग, नेता, चाहे लीडर, चाहे हमारे प्रतिनिधि वालों, शायद कहीं कुछ प्रयास में कमी रह गई हो कि, या फिर जनता में भी शायद जागरूकता नहीं की, तो वो जाई गांव देहात में पूछी या पूछ ली कि 8वां अनुसूची का है, में भोजपुरी के शामिल कैले से क्या फायदा बा, तो कितना लोग बताए। हमारा अनुमान बा कि बहुत कम लोग के पता हो। तो समाज में भी अवेयरनेस नहीं खे, मतलब कि जागरूकता नहीं खे कि अगर अपन लैंग्वेज, अपन भाषा के ई जगह सम्मान मिले तो एक हमनी के का लाभ हो। देखिए भाषा सिर्फ बोले के बात ना कि हम लोग ऐसे बतिया लेनी, हालचाल पूछ लेनी है, चल देनी है, राहुल दुख सुख जान लेनी। भाषा के विस्तार बहुत बड़का बा। ई राउर संस्कृति के वाहक सदियों तक, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, ई राउर पहचान, ई राउर रोजी रोटी। अब देखिए जो भोजपुरी में गावत है लाखों करोड़ों में खेल रहा बा, लेकिन ओकर भाषा के प्रति, साहित्य के प्रति
समाज में ओकर सम्मानित स्थान दिलावे के प्रति ओकर कितना प्रयास बा, इहो सवाल पूछे के चाहिए। तो हमरा लगता है कि समाज के अंदर ही अपना भाषा के लेके वो तरह के राजनीतिक जागरूकता लेके, ठीक बा, लोग अपना भाषा से बहुत प्रेम करेला, हमियों के करेला सन, बहुत आदमी इमोशनल बाटे अपना लैंग्वेज के लेके, कहीं भी जाला था। लेकिन जौन एगो अंदर से आग होके की चाहिए कि भाषा के सम्मान हम सदन के अंदर भी दिलवाई, हम देश के अंदर भी दिलवाई, राजनीतिक तौर से, सामाजिक तौर से, साहित्यिक तौर से, आर्थिक तौर से। ई शायद एक कमी बा। हमरा लगता है ओकरा पर प्रयास करल जरूरी बा, बतावल जरूरी बा कि देखिए तमिल, तेलुगु, बंगाली में लोग कैसे काम करत, अपना भाषा के प्रति लोग कैसे नया नया चीज खोज रहा बा, चाहे वो लिटरेचर में होके, चाहे वो फिल्म में होके, चाहे गाना में होके, चाहे कवि सम्मेलन में होके। अब रहुआ भोजपुरी के कितना कवि सम्मेलन देखिला बताई, हिंदी के तो होकेला और दूसरा भाषा में भी होकेला। कहाँ सुनले बनी कि भोजपुरी के कवि सम्मेलन होला राष्ट्रीय राजकीय स्तर, कुल मिला के गीत के प्रोग्राम हो जाला, ओकरा बाद खत्म। मैंने अगर साफ तौर पे कहे के चाहता नहीं कि जो भोजपुरी में अश्लीलता पोसल जाता, भोजपुरी में आए दिन जौन शब्द के प्रयोग कर जाता, भोजपुरी में जौन साहित्य के प्रति लोग काम कर रहा बा, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी के अपमानित करे खातिर अपन बिहार के लोग ही सबसे अहम लोग बा। ना ना, हम ई ना करें बिहार के लोग, काहे कि भोजपुरी बिहार के अकेले के तो पूंजी बाना, इ तो साझा विरासत बा, उत्तर प्रदेश के विरासत बा, झारखंड में लोग भोजपुरी बोलेला, नेपाल के कुछ इलाका में भोजपुरी बोलेला, मॉरिशस में भोजपुरी बोलेला, फिजी में बोलेला, है ना, सूरीनाम में बोलेला। तो ये तो हम ना कहें कि खाली बिहार के बात ही नहीं कि बिहार के लोग में कमी रह गल, बात ई बा कि केहू एकरा के काउंटर करे खातिर जौन सही प्रोडक्ट बा ओकरा उत्पादन में दिलचस्पी कम लेला। ऐसा थोड़े बा कि हमेशा से ऐसा नहीं गाना बनत रहे, पुराना जमाना के गाना उठा के देखी ओमे का बाटे और वो चलल, फिल्म देखी, शुरुआत तो बढ़िया फिल्म, बढ़िया गाना से भल, मोहम्मद रफी से लेके लता मंगेशकर से लेके मन्ना डे सब लोग गई, तो उका अच्छा गाना ना रहे, अका लोकप्रिय ना रहे, हिट ना बल, आजो लोग याद करे। सवाल ई बा कि बढ़िया कंटेंट बनावे के काम कम होता और मार्केट में खराब कंटेंट ज्यादा होता। एगो अंग्रेजी में कहावत है, अ बैड करेंसी रिप्लेसेस द गुड करेंसी, माने खराब मुद्रा जन बा अच्छा मुद्रा के प्रचलन से बाहर कर देवेला अगर वो अधिकता हो गल तो रहू खराब मुद्रा यानी खराब वो तरह के कंटेंट के अधिकता अगर मार्केट में बा, बढ़िया कंटेंट के कम बा, तो ऑटोमेटिकली रहू पहचान बन जाई। बात एक और नहीं कि अश्लीलता रहुआ जाए तो हर फिल्म इंडस्ट्री में, साहित्य में दिखाई दे जाए, लेकिन रहू ब्रांडिंग हो गई बा। अब ब्रांडिंग के कैसे तोड़े बा सारा लड़ाई है बा, ई खाली कलाकार या लेखक साहित्यकार की जिम्मेदारी नहीं है, हर भोजपुरी भाषी की जिम्मेदारी है जो अपना भाषा के प्रति एक इस समस्या के समझता और लागत है कि मैं कुछ करे के चाहिए। हमारा तो ये विचार बा। अच्छा राउर जोनी विचार बा, तो आखिर कौन सा कविता जो लिखले बनी अपना किताब में लेखक के माध्यम से, वो अच्छा ऑथर के माध्यम से, कहीं ना कहीं भोजपुरी के वो का रस बा कि जो हमारा श्रोता बंधु के रस सुनाई अपना शब्द से। देखिए बिल्कुल देखिए, एक किताब में हम 10 गो सेक्शन बनैले बा, ठीक बा, अलग अलग, प्रेम के भी कविता बा, एमे फिलोसफी के भी कविता बा, देशभक्ति के भी कविता बा। यही में रहुआ 8वां नंबर पर बा एगो माने सेक्शन बा, ओकर नाम बा भोजपुरी में तब प्राण बसेला। अब यही सेक्शन में राहुल सारा भोजपुरी के कविता हमारे लिखल मिल जाई, माने 165 नंबर के पेज में एगो कविता हम रहुआ के हम पढ़ के हम सुना दी, ताकि राहुल जो दर्शक बा ओकरो समझ में आवे कि एमे का लिखल गई बा। तो देखी भोजपुरी में तो प्राण बसेला। अब रहुआ हमार ट्विटर हैंडल पे भी जाए तो हमार टैग ये बा, कि हमनी के आत्मा भोजपुरी में बसेला। यही में हम भोजपुरी पर वो कविता लिखला, पहलका कविता जो बा भोजपुरी पर बा। देखिए उनमें का बा, भोजपुरी का एक टाइटल बा। अब सुनी कविता, भोजपुरी का प्रदेश में मजदूर के मन के आशा है, जौन कान में घुल जाए वो बतासा, ये बस बोली ना है अपन मन के भाषा है। भोजपुरी का उमंग उत्साह जीवन के संचार है, दिल के गंगा जुबान से बहे प्यार है, आचार है विचार है व्यवहार है आपन संसार है। भोजपुरी का लड़काई में दुलार के हो हो, ए संसार में अपन पहचान हो, आन हो बान हो शान हो। भोजपुरी का हो अपन जड़ हो जवार हो, एगो बंधन हमार तहार हो, पोखर घाट बगीचा अंगना दुआर हो। भोजपुरी का हो छठ दिवाली ईद मुहर्रम हो, हर विदेशिया के मन के मरहम हो, दया प्रेम भाईचारा मेहनत परिश्रम हो। भोजपुरी का हो
सरसों मकई मसूरिया धान हो, खेत में पसीना बहावे उ किसान हो, सबके पेट भरे ओकरा के एगो प्रणाम हो। भोजपुरी का हो, सतुआ सतुई अचार खटमिट्ठी हो, दही हो, चिवड़ा हो, चोखा लिट्टी हो, हर निवाला में प्रेम बा उहे मिट्टी हो। भोजपुरी का हो, माई बाबूजी के दुलार हो, जीवन में सुख के बयार हो, हमारा अस्तित्व हो, हमारा आधार हो। भोजपुरी का हो, हमारा अस्तित्व हो, हमारा आधार। बाका बात भाई, कव्या सुन के, कविता सुन के वाकई में भोजपुरी के वो मिठास आ रहा बा। लिट्टी चोखा के जो बात करते हैं, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा बिहार के फेमस थे, बार तो जानता ही बानी। लेकिन एक और से बात करें कि आखिर ये भोजपुरी खातिर वो लिखले बनी। हिंदी में ऐसा कौन कव्या बा कि जौन की सबसे ज्यादा समय लागल लिखे में और सबसे मेहनत लागल लिखे में, और किताब लिखे में कितना दिन समय व्यतीत करी, हमारी दर्शक लोग के बताइए। देखिए, किताब में लिखे में समय ना लगा, लेकिन एक किताब के आवे में समय लगा। मतलब कि हम कविता सोच के तो ना लिखिले। देखिए, पत्रकारिता में देश दुनिया के यात्रा होत रहेला, जहाँ जैसा आदमी सुनलक, जैसा जौना अनुभव के देखलक, हमारा अपन ना अपन तो जौन बा कि दूसरा के भी सुख दुख देखा था, तो ओकरा के हम लिखत चल गए। ई प्रोसेस में लिखते 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 जब एगो पूरा बंडल तैयार हो गल, बंच तैयार हो गल, तो कुछ मित्र लोग कहल कि काहे न करके किताब के रूप देहल जाओ। तो बहुत सारा मित्र लोग के सलाह और सहयोग से किताब बन गल। तो कहे के मतलब कि समय काफी लाग गए, लेकिन कविता लिखे में बहुत समय ना लगेला। वो हमरा ऐसे ही विचार आवेला और कविता के रूप ले लेवेला। तो कविता लिखे में उतना समय ना लगल जितना किताब आवे में समय लाग गए। मतलब विचार के किताब के रूप में लेवे में समय लागल। अलग अलग समय में सब कविता लिखल गई बा। कभी युद्ध के समय लिखल गई बा, कभी राजनीतिक रैली के समय लिखल गई बा, कभी ट्रेन से जर्नी के समय लिखल बा, कभी नेचर के देख के लिखल गई बा। तो हम ही ना कहें कि मतलब कविता लिखे में समय लागल, लेकिन कविता की किताब आवे में समय जरूर लागल। अच्छा, इतना बढ़िया रौड़ा कंटेंट रौड़ा तैयार कैले बानी, इतना बढ़िया सामाजिक स्तर पे भोजपुरी के ऊपर काम कैले बानी, सामाजिक स्तर पे काम कैले बानी, राजनीतिक स्तर पे कहतनी ऊपर कविता लिखले बानी। इनमें कौन से कव्या लोग लिखले बानी बेटी खातिर कुछ खास? ऐसे कि आज के तो आमतौर पर देखा तनी के लोग दहेज से पीड़ित बा, बेटी के लोग अपमानित करता, बेटी के साथ शोषण हो रहा था, तमाम जो सिस्टम हो रहा, और पूरे बिहार में पूरे देश में ये चीज पे तरह लोग बा कि बेटी के ऊपर लोग, बेटी के लोग नहीं पढ़ाए के चाहते, बेटे के पढ़ाए के चाहता। तो का ऐसा कोनो कव्या हमार बहन खातिर, माई खातिर और बहुलिया लोग खातिर लिखले बानी कि जो दर्शक के सुनाई अपना मुख्य बिंदु से? देखिए, एमे एगो सेक्शन बा इस दौर की भी बात हिंदी में भाई, माने ई कविता जो बा हिंदी में, एमे हम जरूर कुछ ऐसा कविता लिखे के प्रयास करी कि जो महिला पर केंद्रित होके, बेटी पर केंद्रित होके, और रुआ के हम ढूंढ के हम दिखाई चुके सेक्शन में बिल्कुल हमरा। देखिए, बेटी पर ही ना, मर्द पे भी हम लिख ले बनी कवि। बेटी के तो हम मतलब कह के तो जैसे कि स्त्री के रूप के बारे में ओकर एगो कविता बाटे कि ओ पूरब की बेटी हो। पूरब की बेटी मतलब पूरब रुआ समझ जाए कि अपन बंगाल बिहार ये सभी कहल जाला। तो मतलब नारी के मन के आदमी जौन बा ओकरा के समझे के हम प्रयास करिए कविता के माध्यम से। एमे बात ये नहीं है कि उनका महिला के प्रति जौन भी समाज के ताजा मामला बा वो अलग मैटर बटे, लेकिन एगो ओवरऑल नारी के मन कैसन होकेला कि मैं उस तन की नाही जो बस नार सरीखा लागे, उस नदिया का रूप नहीं जो बस धार सरीखा लागे। मैं उस तन की नाही जो बस नार सरीखा लागे, उस नदिया का रूप नहीं जो बस धार सरीखा लागे। रूई सा भी भार नहीं और भार उठा ले जाऊं धरा का, पंखुड़ से भी कोमल हूं और पावक पथ पर न जलूं जरा सा। मतलब कि मन ऐसा बा जौन की एकदम कोमल, वो इतना कोमल है, पंखुड़ से भी कोमल, और पावक पथ पर यानी अग्नि पथ पे भी अगर चलना हो तो मैं जलूं नहीं जरा से। नारी का मन है सागर से भी गहरा तल, अंबर से भी विशाल है आंचल, आंचल में प्रेम ममता निर्मलता, निर्भय निष्ठा दया सजलता। मृत्यु लोक का मोक्ष यज्ञ कर्मकांड संस्कार सभी, हर काल समय मुझसे ही पूरा, न हूं तो जग है अधूरा। बिना स्त्री के कोई यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, तो उसको भी यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया। अबला सबला काली दलित पुलकित कंचन संरक्षित पल्लवित, देह के रूप यही है मेरे, ये तो नारी का मन है।
नारी मन मेरा जो काया की सीमा से आगे। सिर्फ शरीर नारी का होना मतलब नारी नहीं है, नारी मन की बात हो रही है। तो नारी मन मेरा जो काया की सीमा से आगे, नारी का मन मेरा जो माया की सीमा से आगे। लुटता मिटता हर बार यहाँ जो, तन से ज्यादा वही मन है। सिर्फ शरीर की बात नहीं है, उसके मन को भी लोगों ने घायल किया है। लुटता मिटता हर बार यहाँ जो, तन से ज्यादा वही मन है। और ये मन हर हृदय में बसता, जिसने पाया वही जीवन। यानी नारी भाव जो है वो पुरुषों के अंदर भी हो सकता है, अगर उसके व्यथा को आप समझते हैं तो वो आपके हृदय में भी हो सकता है। और कोई नारी शरीर से है और वो इस भावना से अछूती है तो वो भी नारी मन उसके अंदर नहीं है। तो नारी मन के ये सारे रूप हैं, तो ये सब में नारी के लेके हम लिख ले वाले। अच्छा, ये किताब के लोग अगर चाहे पढ़े खातिर कुछ लोग लेवे खातिर तो कैसे किताब के संग्रह? बहुत आसान बा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, एक अलावा बहुत सारा वेबसाइट, प्रभात प्रकाशन जो एक पब्लिशर बा, उनका वेबसाइट से भी किताब लिया जा सकेला, डिस्काउंटो बा ऊपर, तो वहाँ से आराम से लिया जा सकेला जैसे आदमी लेवल। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर तो एकदम अवेलेबल। हम तो कहेंगे कि भाई वहाँ से लॉग इन करके कोई भी ले सकेला, जेकरा भी कविता से प्रेम बा, जे भी हमरा ऐसा नया कवि के थोड़ा सा मौका अवसर देवे के चाहता, सुने के चाहता, ओकरा खातिर तो उपलब्ध। अच्छा, बहुत लोग अगर मान ली कि ये कविता लिख ले बा, अगर चाहे कि वो भी अपन प्रकाशित करे के चाहता तो रोड़ा से लोग संपर्क करके कैसे प्रकाशित कर सकता? हम तो प्रकाशक खुद नहीं किए, हमरा तो खुद ही प्रकाशक से संपर्क कर रहे, लेकिन जे भी कविता लिखा था ओकरा कर हमरा ये सलाह बाटे कि पहले आजकल तो डिजिटल इतना माध्यम बाटे, ओकरा माध्यम से वो अपन कविता एक एक करके पब्लिश कर सकेला, वेबसाइट्स बाटे वहाँ पर जा सकेला, आजकल डिजिटल पब्लिकेशन बा। अगर एक कलेक्शन हो जाता तब वो कोई भी पब्लिशर संपर्क करी, ओकरा ठीक लगी तो अपने आप छापी था। ऐसा बहुत बड़ा नहीं कि, लेकिन हाँ वो कविता में वो लेवल के कंटेंट हुई तो पब्लिशर के इंटरेस्ट हुई तो जरूर छापी। तो ओकरा खातिर बहुत सारा पब्लिशर बा, दिल्ली से लेके पटना तक, मतलब भरमार बा पब्लिशर। अच्छा, जाते जाते खास रूप से और बातचीत हुई कि आखिर जब से सोशल मीडिया आयल बा, टीवी से लोग को दूर जा रहा बा, सिस्टम से बहुत करीब लोग आ रहा बा, मोबाइल में सबसे ज्यादा लोग लग रहा बा, तो का आगे वाला समय में डिजिटल की जिस तरीके से क्रेज बढ़ रहा है तो मीडियम के रूप में, माध्यम के रूप में का क्रेज आगे वाला अच्छा रही कि बुरा रही? एक जवाब ऐसे बटे कि जब डिजिटल मीडियम आई रहे, मैंने जब आज से 10 साल पहले जब भारत में एक तरीके से शुरुआत भई रहे ठीक ठाक, यूट्यूब फेसबुक ये सब आ गए 10 साल पहले, 2014-13 में तो बढ़िया बढ़िया चुनाव भरले, तो वही सब कोई ताकत देखलक डिजिटल मीडिया की। वो घड़ी से 10 साल में चैनल के संख्या कितना बा, न्यूज चैनल के संख्या कितना बा, घटल बा कि बढ़ल बा? जाके रुआ देखें तो पता चली कि काफी बढ़ गई बा, राज्य के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर। मैंने राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारा आंख के सामने कम से कम 6-7 गो चैनल लॉन्च भइल बा, मैं सर्वाइव भी करता। तो ये हम ना कह सकीला कि डिजिटल के इला से दूसरा माध्यम पे बहुत फर्क पड़ता, ऊपर लोग पर क्रेज कम बाटे, लेकिन लोग लगे अब विकल्प बढ़ गई बा। टीवी या दूसरा माध्यम टू वे कम्युनिकेशन, मतलब दर्शक अपन बात रखे के सक्षम ना रहे, डिजिटल में ही कि लोग सीधे सीधे जुड़ सकेला, इंटरेक्ट कर सके। तो डिजिटल के दायरा बड़ा बाटे, नो डाउट, डिजिटल फ्यूचर बाटे, एहू में कोनो डाउट नहीं के। डिजिटल के इस्तेमाल करल, लोगों तक पहुंच बनावल, वो बहुत अच्छा बात बा, ओकर कोई मतलब जवाब नहीं के। लेकिन डिजिटल में भी अभी बहुत सारा समय ओकरा देखे के बा, ओकर कंटेंट, ओकर फिल्टर, ओमे चेक्स लगावल की जरूरत बाटे, काहे कि डिजिटल के माध्यम से फेक न्यूज के भरमार भइल बा। इंडिया में फेक न्यूज पहले ना रहे, ई वर्डे आइल बाटे डिजिटल के साथ। तो देखे के पड़ी कि डिजिटल माध्यम कितना करप्ट हो रहा बा, कितना बचल बाटे, काहे कि 10 साल के बहुत कम उम्र में डिजिटल मीडियम में बहुत करप्शन आ गई बा। तो कैसे फिल्टर हुई, कैसे प्रोफेशनल लोग एमे आई, कैसे ओकर तरीका से इस्तेमाल हुई, लोग कैसे करके यूज करे के सीखी, काहे कि वो में गाली गलौज करे लगा था, कोई उमें मतलब वो तरह के लिमिट नहीं थे। तो वो एंगल के भी देखे कि बड़ी फेक न्यूज कैसे कंट्रोल हुई। अब तो देखिए डीप फेक आ गई बा, प्रधानमंत्री भी कहलन कि डीप फेक अगला बड़ा चैलेंज। तो टीवी में तो नहीं कि डीप फेक, ये तो जब बात डिजिटल में बा, तो डिजिटल के खतरा देखी कितना बा। डीप फेक मतलब 1 मिनट के अंदर कोई केहू के जीवन बर्बाद कर सके। बंद हो गल का, टीवी आ गल था, बंद तो ना भाई, आज वो चल रहा बा, करोड़ों में फिल्म कमाता रहा। देखी अभी स्त्री एगो रिलीज भइल बा, स्त्री 2, वो सबसे बड़ा हिट हो गई बा, और सिनेमा हॉल में रिलीज भइल बा।
और डिजिटल में बाद में आई, नेटफ्लिक्स पे आई, चाहे कहीं आई, तो उसमें पैसा कमाई और उसमें ओकरा दर्शक मिली। तो हमें लगता है कि दोनों माध्यम अपना अपना तरीका से साथे चली। ओकर कमी जन बा टीवी के, ओकरा के डिजिटल ठीक करी, और डिजिटल की जन कमी बा वो टीवी के माध्यम से ठीक हुई। यहाँ की कमी वहाँ चर्चा पर ही और वहाँ की कमी यहाँ, एक दूसरे के थोड़ा बैलेंस भी करत रही। लेकिन हमें लगा था कि दोनों के आगे विस्तार बढ़े टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी। अच्छा, जाते जाते एक और खास तौर से प्रश्न है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग यूट्यूबर तो बन रहे हैं, लेकिन जो विकसित होना चाहिए, जिस तरीके से एजुकेटेड होना चाहिए, हर मुद्दे को समाज में जो रखना चाहिए, वो लोग नहीं रख पा रहे हैं। जिस तरीके से हम बात करें, किसी भी मुद्दे को समाज में लोग दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो क्या जिस तरीके से मीडिया लाइन में जिस तरीके से क्रेज बढ़ रहा है, नई नई कंपनियां लॉन्च हो रही हैं, नए नए सोशल साइट लॉन्च हो रहे हैं, नए नए चैनलें लॉन्च हो रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में जो इस तरीके से ग्रामीण परिवेश में भी कई लोग का चैनल आधार बना चुका है, जिला लेवल पर भी, राज्य लेवल पर भी, तो इससे ग्रामीण लेवल पर भी तो इससे क्या हो सकता है? कहीं समाज में जिस तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी ट्वीट हो जाते हैं, तो क्या आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा मिसाल बन सकता है कि बहुत बड़ा घातक बनेगा? देखिए, बात ये है कि बंदूक की गलती नहीं है, बंदूक किसके हाथ में है ये महत्वपूर्ण है। अगर एक बंदूक किसी सैनिक के हाथ में है तो आप सुरक्षित महसूस करेंगे, और किसी अपराधी के हाथ में है तो आपको डर लगेगा। किसी आर्मी के जवान में के हाथ में कभी भी आप AK-47 देख के डरते हैं? नहीं डरते हैं। लेकिन किसी टेररिस्ट के हाथ में अगर चाकू भी हो तो आपको डर लगेगा। तो विज्ञान की खोज है ये सब, और वही डिबेट है कि वरदान है कि अभिशाप है। तो इसके इस्तेमाल पर डिपेंड करता है कौन लोग और किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पीपल्स मीडियम हो गया है, ये मैं मानता हूँ। दूसरे मीडिया अखबार हों या टीवी हों, उसमें जो राइट्स है, अधिकार है, कंट्रोल है, वो कुछ लोगों तक सीमित है। लेकिन डिजिटल माध्यम ने जनता को अपने हाथ में उनका मीडियम, उनका मीडिया दिया है। तो ये एक एम्पावरमेंट है, ये शक्ति है, ताकत है। एक बात तो ये। दूसरा, लेकिन साथ में जनता को हम कितना जागरूक कर पाए हैं इस माध्यम के सही इस्तेमाल के लिए, ये भी एक डिबेट का प्रश्न है। तो जितनी जागरूक हमारी पब्लिक होगी, अवेयर होगी, नियम कानून को समझेगी, उतनी सावधानी से इसका इस्तेमाल करेगी, समझदारी से करेगी, अपने अधिकारों और हक के लिए करेगी। नहीं तो ये प्रोपेगेंडा टूल बन जाएगा। हर चीज में काउंटर और प्रोपेगेंडा आ जाएगा, तो समाज में इससे टकराव भी बढ़ सकता है। आप देखिए कि एक गलत या फेक न्यूज की वजह से, या फिल्टर ना हो और उस न्यूज से दंगे भड़क जाते हैं, पूरे जिले में कर्फ्यू लग जाता है। आपके छपरा में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं कि सोशल मीडिया से किसी ने कुछ पोस्ट किया और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या स्थिति बन गई आप लोगों को पता होगा अच्छे से। और ये एक जगह की घटना नहीं, ये कई जगह की घटना है। तो मेरे हिसाब से जनता के हाथ में शक्ति तो है, लेकिन जनता को भी इसके इस्तेमाल के लिए जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो फिर गलत इस्तेमाल के तो हमेशा चांसेस, हमेशा गुंजाइश है। तो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं असली एम्पावरमेंट। अरे, जाते जाते तमाम हमारे पत्रकार भाइयों के लिए और जो चैनल चला रहे हैं हमारे छपरा, सिवान, गोपालगंज, बिहार लेवल पे, उन लोगों के लिए खास क्या कहिएगा? क्या उनके लिए मैं एक कविता पढ़ देता हूँ। पत्रकारों के लिए मैंने कविता लिखी है। क्या बात है भाई! मैं भला पत्रकार अपने भाई बंधुओं को कैसे छोड़ सकता हूँ? जिस प्रोफेशन में मैं हूँ तो उसको तो छोड़ना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। तो एक कविता लिखी मैंने पत्रकारों के लिए, और देखिए सेक्शन है इस दौर की भी बात। तो उसमें मैंने पत्रकारों के लिए कि एक पत्रकार से बहुत सारे समाज सवाल करता है। मतलब आप जब काम करने जाते हैं तो लोग आपसे कहते हैं ये दिखाइए, वो दिखाइए, ऐसा करिए, वैसा करिए, ये क्यों नहीं करते, वो नहीं करते। मतलब लोग आपको ही सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन भाई एक पत्रकार की क्या मजबूरी है, ये तो कोई कहता नहीं है। और कई बार हमसे भी सवाल होता है कि आप जो है जैसा हम चाहते हैं वैसा आप बताइए। तो एक दिक्कत ये भी है कि हम कैसे बताएं समाज हमारा कैसा है और पत्रकार को कैसे देखता है। मैं इस कविता का नाम है इतनी अभिव्यक्ति ही शेष है। खबरों का क्या है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पर्सन सबकी खबर बनती है। हम सब समाचार बनते हैं, कभी न कभी हम सब एक प्रचार बनते हैं। स्टूडियो के शोर से किसी अंचल तक भयंकर रायशुमारी है। एक होड़ है, बहुत मारामारी है। सत्य संतुलन का सत्व खोजने वाले कैमरा लेंस की कुछ खोज लेने की ताकत कुछ एक फ्रेम तक सिमटी है। लेकिन सिद्धांत यह है कि जो चीज दिखती है वो चीज बिकती है। हाँ, शर्त है कि समाज बाजार सजाएगा, बोली ऊंची लगाएगा, अपना और उसका यही सबको पढ़ाएगा।
असंख्य उंगलियां उठाएगा, किसी अदने से पत्रकार पर नैतिकता का मुकदमा चलाएगा। हाँ, वो सब तक चुप रहे जब रिपोर्टर भूखा मरा, जब कलम छीनी गई, जब 303 से छाती छलनी की गई, जब परिवार सड़क पर आया, जब उसने निवाला नहीं खाया, जब गली का नेता गिरेबान तक पहुंचा, जब बदलाव के लिए पहली पुकार लगाई, लोकतंत्र के लिए पहली आवाज उठाई, तब उसकी आवाज किसी कान तक न पहुंच पाई। कैमरे, कलम और कलमकार, इन सब का अपराध बड़ा है। अपराध बताने वाला एक अपराधी समाज उसके सामने खड़ा है। गली के गुंडे जिनके हीरो बने, उनसे युद्ध में ये सिपाही जीरो बने। वो लोग जो एक उंगली से सारा सिस्टम बदल सकते थे, बस उन्होंने अपनी उंगली ही बेची और फिर सिस्टम बिका, सत्ता बिकी, सच बिका, झूठ बिका, वर्दी बिकी, गरीब से हमदर्दी बिकी, धर्म बिका, अधर्म बिका। वो जो उंगली बेच आए, वो उंगली उठाने फिर आए हैं। पत्रकार की अंतरात्मा झकझोर के जगाने आए हैं। पीछे मार्ग में कलमकारों के शरीर और आत्माओं को कुचलती एक भीड़ लाए हैं। अब यहां जो बचा है, बस वही भग्नावशेष है। आजादी वाले देश में जनता की दी हुई इतनी ही अभिव्यक्ति शेष है। क्या बात है रवि मिश्रा जी, जो कि एक पत्रकार हैं और पत्रकारों के लिए जो ये शब्द लिखे हैं, वाकई में लाजवाब बा और दिल बाग बाग हो जाता। अगर एक बात कही हम पत्रकार भाई खातिर कि जोन शब्द कविता के माध्यम से संदेश देवल जाता, जोन आए दिन हमनी के साथे बीत रहा बा, ना ही सरकार सुनती है, नहीं आम जनता सुनती है, नहीं पुलिस प्रशासन सुनती है और ना ही जनता हम लोगों की बातों को सुनती है। तो कहीं ना कहीं ये जो ठेस इनके भी साथे बीतल हुई, तो ये बीतल बा तो कविता के माध्यम से समाज खातिर आईना दिखा रहल बनी। तो जितने भी हमारे पत्रकार बंधु भाई लोग हैं, इस वीडियो को आप सभी देख रहे होंगे तो बिल्कुल एक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक पत्रकार की कव्या और एक पत्रकार की कलम से लिखा हुआ वो शब्द समाज को सुधारने के लिए बेहतर काम करते रहते हैं। इनका रवि मिश्रा जी, जो कि अपने छपरा बिहार के ही रहने वाले हैं और छपरा के ही रहने वाले हैं, और इनकी जो कविता है समाज के लिए बेहतर कविता इन्होंने लिखा है। जो लोग अगर चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अधूरा से पूरा किताब के नाम बा, अरोड़ा सभी जाके अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी लोग खरीद सकतानी। और ये कविता के माध्यम से जो अपने दिल की बात समाज में रखे के चाहतानी, अरोड़ा सभी लोग पढ़ी और समाज के भी जाने के पड़ी कि पत्रकार की कव्या पेपर में ना और टीवी में ना, कविता के माध्यम से भी दुख दर्द बतावल जा रहा बा कि समाज में जो दिन प्रतिदिन हमनी के दिखतानी सन, सुनतानी सन और के नजरअंदाज करतानी सन। उन नजरअंदाज नहीं के भाई ई किताब में दिखावल गइल बा, बतावल गइल बा और समाज के आईना बनावल गइल बा। तो रउरा सभी से निवेदन होगा कि अधूरे से पूरे रवि मिश्रा जी के कव्या लिखा हुए हैं, आप सभी जाएं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर एक बार इसे मंगाएं और देखें इस कविता के माध्यम से क्या बिहार को और क्या देश को बदलना चाहते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर।